बाबू आप लोग का मैथ कहाँ तक हो गया है? आपको वास्तविक संख्या हम पढ़ा दिए हैं। वास्तविक संख्या कौन चैप्टर में है? 1 चैप्टर। चैप्टर 1 आप लोग का है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सेकंड चैप्टर क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपका 1 और 2 टोटली खत्म कर दिए हैं। जो एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछता है उसको भी क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं। ठीक है, उसका आप दोनों चैप्टर का रिवीजन करते रहिए घर पे और सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा। और टारगेट जो है ना, टारगेट का बुक आता है ना ऑब्जेक्टिव का, उसका डेली प्रैक्टिस उसको बनाते रहिएगा तो आप आगे रहिएगा। नहीं बनाइएगा आप पीछे रह जाइएगा, सीधी सी बात है। हम जितना पढ़ा रहे हैं ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आप खुद से भी तो थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर हम 2 घंटा करें तो आप भी 2 घंटा कीजिए, तब ना मजा आएगा 4 घंटा का। तो इसलिए आप लोग बुक का रिवीजन भी करते रहिए और ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, और 50% सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी कुछ 2 नंबर का हो जाता है, कुछ 5 नंबर का हो जाता है, 3 नंबर का पेपर में नहीं आता है। बाकी 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव को 50 को मारना है। तो आप लोग भी खुद से मेहनत भी कीजिए, तब आगे बढ़िएगा, तब आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 अध्याय 3 देखते हैं। ठीक है, अध्याय 3 कौन चैप्टर का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको आज एकदम बेसिक से सीखना है ना, एकदम बेसिक से। आपको हम क्या सिखाएंगे? एकदम बेसिक से। देखिए, आप अचर और चर जानते हैं। ठीक है, अचर अचर जानते हैं। अचर फिक्स होता है कि चर? दोनों में क्या फिक्स होता है? अस्थाई कौन होता है, चर की अचर? अगर आपको दे दिया जाएगा चर अस्थाई की अचर, अचर अस्थाई होता है, क्योंकि संख्या होता है, संख्या का होता है अस्थाई। आप मानते हैं एक्स और वाई, मानते हैं कि ना, वो सब क्या है? चर है ना, चर है। क्वेश्चन कहते हैं 2 चर वाले, क्या कर रहे हैं? 2 चर वाले। बताइए तो ये आपको समीकरण जो दिख रहा है ये कितने चर वाला है? कितने चर वाले? 1 चर वाले है ना, 1 चर वाला, क्योंकि इसमें एक्स एगो है ना, एक्स सिर्फ एक्स है ना, है गो। ये देखिए तो 2 चर वाले, क्योंकि एक्स भी चर है वाई भी चर है ना, 2 चर वाले। तो आपको समझ में आ गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन किसको बोलते हैं? कितने चर वाले हैं? 2 चर वाले। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बात आई समझ में ना? तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपके कुछ कंसेप्ट सीखना है ना। मान के चलिए आपको दे दिए हम अगर x प्लस 3y बराबर 6, एक और समीकरण दे दिए 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, है ना। हम बोलेंगे कि ठीक है, ये भी क्या है? 2 चर वाले समीकरण है, ये भी 2 चर वाले समीकरण है ना। अच्छा, हमको ये बताइए, अगर हमको इसमें से a निकालना होगा तो कितना होगा a का मान? a का मान इसमें से कौन होगा? सठिया गई? नहीं पढ़ा है? a का मान 1 नहीं होगा? गजब हाल है बाबू आप लोग का, समझाते समय थक गए हैं कहते कहते। a का मान 1 नहीं होगा, इसमें नहीं छिपा है 1, तो इसमें से a का मान होता है, ई वाला b का मान होता है, ई वाला c का मान हो जाएगा। नहीं होगा? तब हाथ में देखा उधर, बताइए इसमें से एक कौन मान है? 8, ये a का मान है, ये b का मान है, ये वाला c का मान है ना। चलिए, अच्छा, जब 2 का समीकरण आपको देगा, जब आपको 2 का समीकरण देगा भाई मेरे, जब आपको 2 का समीकरण देगा, तो अब यहाँ पर भी a हो गया, यहाँ पर भी a हो गया, यहाँ पर भी b हो गया, यहाँ पर भी b हो गया, यहाँ पर भी c हो गया, यहाँ पर भी c हो गया, है ना। तो बताइए इसका क्या नाम रखे ताकि ठीक रहे? क्या कर दें? इसका नाम कर देगा a1 a2, क्या दिक्कत है? इसको b1 इसका नाम कर दे b2, c1 c2, हालांकि है ये भी c, लेकिन दूधू है, एक ही लड़का दूधू गो है, तो नाम तो बदलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ना अंतर करना पड़ेगा। तो इसको a1 कर दीजिए, क्योंकि 2 गो है ना, a1 a2 गो है, तो उसका नाम कुछ बदलिए, 1 2 कर दीजिए। नहीं होता है रोहित 1 रोहित 2, ऐसे होता है कि ना नाम में? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, आई बात समझ में? ये इसको बोलेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2, ये अनुपात हो गया, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, बस समझ रहे ना। इसको नाम दीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही तो है। क्या फर्क पड़ता है इसमें? देखिए, तो भाई मेरे हम लोग देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, कुछ कंसेप्ट देखिए। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे लाइन खींच देगा कॉलम, यहाँ पे ले देते हैं अनुपात, क्या लिखते हैं? अनुपात, अनुपात निरूपण लिख देते हैं, कोई दिक्कत है?
यहाँ पे लिख दें ग्राफ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? थोड़ा इसको कम कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका? ग्राफ निरूपण। और यहाँ पे क्या हो जाए आपका? हलों की संख्या। हलों की संख्या हो गया ना? चलिए देखिए, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लिख दिए यहाँ पे लिखा अनुपात निरूपण। आप जानते हैं कि जब दो गो समीकरण दे, यानी देखो a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, कोई दिक्कत है आप लोग को? a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0, इस तरह के मान लीजिए दो चर रैखिक समीकरण है, तो इसको क्या लिखेंगे? अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुपात में। तो कैसे लिखें? देखिए फर्स्ट a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। दोनों को चेक किए, दोनों क्या है? बराबर नहीं है। दोनों को चेक किए हैं, यहाँ से कोई समीकरण दिया है, दो चर वाले एक और समीकरण दिया है, दोनों में a1 के मान a2 के मान देखें। मान के चलिए a1 का a2, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, आई बात समझ में? इसमें a1 बटा a2 कौन होगा? बताओ, a1 बटा a2 कौन होगा? 2 4 ना, a1 हो गया, a2 हो गया, यानी a1 बटा a2 का मान 2 बटा 4, अब a1 बटा b2 का मान 3 बटा 7, है ना? तो हम देखें, तीसरा छोड़िए ना, आपको c1 बटा c2 मत देखिए, आप पहले ही देखिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो इस कंडीशन में जब पहले ही बरका हो जाए, कट जाए, बराबर तो नहीं है, यानी काट कुट है, यानी नहीं बराबर है। बस समझ आई? यह बराबर नहीं है। ओके, जब यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, जब प्रतिच्छेद है, क्या है? प्रतिच्छेद है, तो इसका जो समीकरण होता है ना, ऐसे बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? क्रॉस बनेगा, एक ही बिंदु पर सिर्फ काटेगा। कितने बिंदु पर? यानी ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कैसे कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदित। जब पहले बार दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। देखो दोनों रेखा क्या कर दी हमने? प्रतिच्छेद कर दिए। तो दोनों को जब प्रतिच्छेद किए हैं, तो इसमें कितना बिंदु पर, कितने बिंदु पर काटा है? एक बिंदु पे काटा है, यानी एक हल। कितने हल? एक हल। एक हल है ना, तो इसे बोलेंगे एक हल। क्या बोलेंगे? एक हल। यहाँ पे हम नहीं लिख करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, हम लिख सकते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, बस समझ आइएगा ना? जब पहली बार कट जाता है, इसका मतलब है कि एक बिंदु पर एक हल है ना, क्योंकि एक जगह कटा है, एक हल है। आगे बढ़ते सेकेंड देखते हैं भाई मेरे। ये पहला आपका रूल्स नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 देखिए, एक एक बिंदु पर कटा है तो कितने हल? एक हल, है ना? एक हल। अब देखते हैं, मान के चलिए ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया, है ना? मान लीजिए a1 बटा a2 है बराबर b1 बटा b2 है। तीसरा खाली बराबर नहीं है, c1 बटा c2। माने लगातार दो को क्या है? बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी 6 है ना? तो इसका भी 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना होगा? और इसका भी कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 है ना, आपको क्वेश्चन दे के समझा रहे हैं, तो यानी इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, लेकिन इसका देखिए 6/8, इसका 1/2 नहीं आएगा, कटा के देख लीजिए, नहीं आएगा। 3/4 होगा, होगा ना जी? तो इसका मतलब ये वाला दो को बराबर है, लेकिन थर्ड वाला बराबर, जैसे ये वाला है ना 6/8, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका कटाइए 3 आएगा, इसका 4 आएगा। ये दोनों क्या है? बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है बराबर नहीं है। तो देखिए, जब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? बराबर है। तो जब बराबर होता है तो देखिए बराबर जैसा चिन्ह लिखिए, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं। कि जब पहला बार कट जाएगा तो क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। लेकिन जब नहीं कटा तो क्या है? बराबर, यानी क्या है? समानांतर है।
इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। एक एक भी जगह नहीं कटेगा, कटेगा एक दूसरे को, कहीं नहीं कटेगा। कटेगा कहीं? समझिए, काट रहा है कि नहीं? कहीं नहीं काट रहा है। जब पहला बार बराबर, दोनों तो बराबर है नहीं, पहला बार कट गई, इसका मतलब क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। दूसरा बार दूसरा में कटा है, पहले का में नहीं कटा है, यानी ई वाले दोनों क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? बराबर दे दिए ना? बराबर नहीं है, पैरेलल रेखाएं हैं, मैंने समानांतर रेखाएं हैं। बराबर इसलिए कर रहे हैं ना कि आप समझिए कि बराबर इसलिए बराबर दिए हैं। हालांकि क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। इसको इसको कौन रेखाएं कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसको कौन कहेंगे? समांतर रेखाएं। बताइए, इसमें कितने हल हैं? इसमें कितने हल हैं? एक भी हल नहीं है। कहीं कटा है क्या? ये कभी कटेगा भी नहीं। कटेगा? कोई हल नहीं कटेगा। बात को समझ पा रही हैं आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 देख लेते हैं बाबू, ठीक है? A1/A2 होगा आपका, बराबर होगा B1/B2 होगा, एक और बराबर हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा, है ना? अब देखिए, ये तीनों क्या है? बराबर है। क्या है? तीनों बराबर है। देखिए, एक बराबर है तो हम समानांतर कर दिए। जब तीनों बराबर होता है तो हम, देखिए, एक कटता है, एक क्या होता है? कटता है, एक समानांतर होता है। देखिएगा, आप ध्यान देखिए, ग्राफ में देखिएगा ना, जब ग्राफ बनाइएगा आप, ग्राफ कॉपी में जब ग्राफ खींचते हैं आप लोग, तो कंडीशन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब इस तरह से ग्राफ अब रहता है आपका कॉपी में से, तो कभी कभी ऐसे दूगो जब खींचेगा, दूगो ऐसे कट जाएगा, नहीं कटता है? ऐसे ही वाला है। ऐसे कभी कभी मान ली दूगो समीकरण देगा तो आपका दुइयों को लाइन खिंचाएगा, याद रखिएगा। आप बनाए जरूर होंगे कहीं ना कहीं ग्राफ 9th क्लास में, है ना? तो एक ग्राफ ऐसे काट, देखिए, एक ग्राफ ऐसे काट के बनता है, ये हो सकता है, संभव है, हो सकता है। एक ग्राफ कभी कभी क्या होता है कि दोनों क्या होगा? समानांतर हो जाएगा। और एक ग्राफ क्या होता है कि एक जिससे मान के चलिए ये आपका है, यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे खींचे हैं, एक मान लीजिए आप खींचे, कोई देखा, ऐसे खींच दिए, ऐसे आ गया आपका, ठीक है? तो एक और क्या होता है कि एक और रेखा जो खींचिएगा आप, इसी पे आ जाता है। मतलब जो एक ही रेखा है ना, जब दो समीकरण आपका दिए, दो चर वाले दो समीकरण जब रहेगा, इस तरह से दो समीकरण रहेगा बाबू, तो या तो फिर दोनों क्या करेगा? अरे, दोनों एक दूसरे काट देगा। दोनों का जो मान निकालिएगा आप एक्स और वाई का, जब आप ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं दो मान आता है ना बॉक्स में, एक्स और वाई का मान, तो ये कट सकता है, या तो फिर समानांतर हो सकता है, या तो फिर एक दूसरे पर ही रह सकता है ना? नहीं, बस में रहे ना? इसको मिटाते हैं। या तो फिर क्रॉस होगा, प्रतिच्छेदित होगा, या तो फिर समानांतर होगा, या एक दूसरे पर होगा, ठीक है? देखिए, ये क्या होगा? एक दूसरे पर होगा। क्या होगा? एक दूसरे पर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, अच्छा, जब हम कह दिए बाबू किसी का ये हाथ काट दीजिए, काट दिए, तो एक जगह से काटे, एक हल। ये ऐसे कर दिए हम, इसके लिए हाथ एक है, पैरेलल है, समानांतर है, इसमें कोई हल नहीं। अब ये मेरे हाथों का पूरा इसे फाड़ दीजिए, काट दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसी को इसी पर काट दीजिएगा इसे, तो कई गो हल? अनेक हल, अनगिनत हल, क्योंकि एक जगह काटे थोड़े नहीं है, पूरा काट दिए हैं, तो क्या होगा? अनगिनत हल होगा। तो ये कैसा हल है? अनगिनत, मतलब अनेक हल। कितना हल? अनेक हल। बात है समझ में हमको? इसको अनेक हल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अनगिनत हल। समझ पा रही हैं? इसमें काटा है, तो कई जगह काटा है? एक जगह, एक दूसरे पर ही है। स्केच रख दो, ऊपर से एक और स्केच रख दो, यानी पूरा काटा है। काटा है ना जी? जब पूरा जब काटा तो कितने हल? अनगिनत हल। ये कहीं नहीं कट रहा है, कहीं कटेगा भी नहीं। ले जाइए रेखा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या होगा? कोई हल नहीं। ये क्या होगा? अनेक हल। अच्छा, याद रखिए बाबू, जो हल है, इसका मतलब वो क्वेश्चन का विरोध नहीं कर रहा है, किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलिए आप किसी को न्योता दे दिए घर पे भोज के लिए, कोई नहीं आया, इसका मतलब क्या किया? विरोध। कोई बात कर रहे हैं, आपकी बात को काट दे, इसका मतलब क्या? आपकी बात को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, कर रहा है ना? आपको बातें को पसंद नहीं, उसको लाइक नहीं करता है, ठीक है? तीसरा करता है, विरोध करता है। यानी अगर आप कोई काम कहें, अगर वो कर दिए तो क्या है? विरोध है? नहीं है, वो क्या है? अविरोध। क्या है? अविरोध। अ माने नहीं, अ माने नहीं होता है ना, लेकिन होता है सत्य माने सही, अ नहीं सत्य, सत्य नहीं, बस समझ रहे ना? तो हम कह दिए कि एक हल है, इसका मतलब विरोधी है कि अविरोधी है? अविरोधी है। क्या है? अविरोधी, क्योंकि हल है, तो क्या कहेंगे? अविरोध। तो एग्जाम में आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में, दो समीकरण दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है? पूछ देगा कि विरोधी है कि अविरोधी।
बात समझ रहे हैं? भाषी है कि अभाषी, वो कहता है। अभाषी माने काल्पनिक उल्टा। जैसे विरोध का क्या होगा? अविरोध। तो ये आभासी भी कहिए, लेकिन अविरोध कहिए, ठीक है? क्या कहिएगा? अविरोधी। ये क्या है? अविरोधी। ये क्या है? विरोधी का विरोधी? विरोधी है, क्योंकि साला एक को एक पास नहीं हल आया है हल। तो ये क्या है? विरोध कर रही, कोई भी हल नहीं है तो विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? विरोधी हो गया आपका। कोई हल नहीं कहिए या फिर विरोधी। एग्जाम में पूछता है कि अब सोचिए विरोधी कहाँ, किताब में तो दिया नहीं, लेकिन विरोधी अविरोधी करके पूछता है। प्रतिच्छेद पूछे तो बता दीजिएगा। बताइए ये कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं? ये कैसी रेखाएं हैं? एक दूसरे पर है ना, तो समपाती। कैसी है? समपाती। क्या कहिएगा? समपाती। आई बात समझ में? और बढ़ते हैं। जब तीनों बराबर आएगा तो कैसी रेखाएं? समपाती। कितने हल? जब पहला दो को बराबर तीसरा कट गया, इसका मतलब कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। कौन हल? कोई हल नहीं। पहले के बार कट गया, कैसी रेखा है? कितने हल? एक हल, क्योंकि एक जगह कट गया है। ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, संपाती है, अनेक हल। जब भी आप देखिए, जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो एक बात कॉमन मिला लीजिएगा। जब भी आप दो को इक्वेशन लेके, जब दो चर वाले दो को समीकरण लेके बनाइएगा, जब ग्राफ बनाइएगा, तो गारंटी कर रहे हैं आपको, या तो फिर दोनों की रेखाएं जब बनाइएगा तो कट जाएगा, या तो फिर दोनों रेखाएं क्या होगी? दूसरे के समानांतर जाएगा, या तो फिर एक दूसरे पर हो जाएगी। एक जहाँ खींचिएगा लाइन है ना, ग्राफ मिला के बिंदु बिंदु है ना, खींचिएगा जहाँ से, तो वहीं से एक और रेखा वहीं पे खींचा जाएगा, दूसरा का खींचिएगा तो। मान लें किसी का आया दो, ऐसे आ गया, एक पहले का समीकरण का हल किए हैं, उसका आया है 2 3, फिर 4 1, फिर 6 3। और दूसरा समीकरण हल कीजिए ना, उसका भी आ गया 4 1 2 3 6 3। आज अभी दोनों बिंदु को मिलेगा तो क्या होगा पता है? कन्फर्म है एक ही बिंदु, क्योंकि देखो तीनों का विषय का मान वही है ना? जब दोनों को जब बना रेखा खींचिएगा उस पर ग्राफ पे से, तो दोनों का एक ही पर खिंचाएगा, क्योंकि तीनों का है बराबर है दोनों में के। या तो फिर कट जाएगा, या तो फिर समानांतर होगा। तीन को ग्राफ ही बनेगा तीन तरह से, इसके अलावा कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। आप जब ग्राफ बनेगा तो 5 नंबर एग्जाम में आता है ग्राफ, होगा 5 नंबर का आता है, वो सिखाएंगे ग्राफ अलग से, ठीक है? अब देखिए, अच्छा बाबू ये बताओ हमको, इसको कहते हैं एक हल जो लिखा है, इसको कहते हैं तो क्या बाबू? इसको बोलते हैं संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये संगत है, इसको क्या बोलते हैं? संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। इसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? सुनिए कैसे, याद कीजिए कैसे। अ माने द्वि माने दूगो, दूगो है, दूगो हल है, दूगो नहीं ना है, इसलिए क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। ऐसे याद कीजिए बना बना के, है ना? द्वितीय यानी दूगो कह रहा है, लेकिन अ लगा देते नहीं, यानी दूगो हल नहीं है, एक ही हल है ना? एक ही हल है, तो एक ही हल का कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं ना? अच्छा, इधर जाएंगे अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनगिनत, ये सब क्या होगा? अनंत हल, यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये कौन सी संगत होगी? इसको क्या कहेंगे? ये विरोधी है ना, तो विरोधी क्या होता है? असंगत। बात समझ आई आपको? जो एक हल है, माने हल है, वो क्या होगा? संगत। जो हल नहीं है वो संगत हो भी नहीं, कर दो क्या होगा? असंगत। ये हल है कि नहीं है? ये हल है कि नहीं है? भले एक हो के चाहे 10 गो, से क्या मतलब हमको है? नहीं ना है। ये एक हल है, ये क्या अनेक हल है? तो बाबू हम क्या कह सकते हैं, जब ये अनेक हल है मेरे भाई, तो हम क्या सब कह सकते हैं? इसको संगत भी है। क्या है? संगत भी है। इसे क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। आई बात समझ में? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये कब कब कंडीशन होगा आप भी समझ गए हैं। आपको 2 गो समीकरण देगा, है ना? तो आप बता दीजिएगा। अब बताइए, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर आपको समीकरण अगर देखिएगा ध्यान से, तो इसको कौन हल कहिएगा? क्या कहिएगा? अनेक हल। क्योंकि जब हल कीजिएगा a1/a2 बराबर b1/, तब तीनों का मान निकालिएगा, मतलब a1/a2 का मान, एक b1/b2 का मान निकालिएगा, सब c1/c2 का मान निकालिएगा, ठीक है? तो तीनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। इसका मतलब रेखा पूछेगा तो क्या कहिएगा? संपाती। हल पूछेगा बताओ अनेक हल। संगत असंगत पूछेगा तो संगत। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम माइनस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर माइनस तो माइनस आपको लेना है, आप शुरू से सीखते आ रहे ना, तो a1/a2 ना यहाँ दे देवे माइनस से, ऐसे
अब कौन हल है बताइए? ये कैसी हल है? आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कैसा हल है? हल पूछे हैं, कितने हल हैं? कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी। देखिए कैसे, A1/A2 का मान क्या होगा जी? 2/4। B1/B2 का मान क्या होगा? 2/36। 3/6 माइनस बोलिए, माइनस 3/2 दूनी के 3 दूनी 6। इसका कितना आया? 1/2 आया। इसका कितना आया? -1/2। तो इसको चेक करना नहीं चेक करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसको भी चेक करें तो कितना आएगा इसका? 1/2 आएगा। 6 दूनी आएगा ना जी। देखिए यहीं पे बराबर नहीं है, देखिए ध्यान से, है क्या बराबर? ये प्लस में माइनस में, तो माइनस का आप इग्नोर कर दीजिए तो गलती हो जाएगा। कहिएगा छोड़ा ना माइनस बात का होगी, तो तब तीनों तो बराबर ही बता कहल जी हमनी के संपाती रेखा या फिर अनेक हल, तो गलती हो जी बाबू, है ना। ऑब्वियसली गलती हो जाएगा, इसलिए आपको माइनस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जहाँ घाटा होता है तो उस घाटा को दूर कीजिए ना। आपको सब चीज़ बता दिए हैं। जब तीनों बराबर होगा तो संपाती रेखाएं अनेक हल है, क्या जी। कट गया पहले के बार, तीन एक जगह कटा है, इसका मतलब एक हल। अनेकों जगह कटा है, क्योंकि जब ये बराबर होता है इसका मतलब एक दूसरे पे क्या है? बराबर है, एक दूसरे पर है रेखाएं। ये तो समानांतर है, क्योंकि एक कट गया छोटा कहीं का, एक बराबर हो गया, है कि ना। जब बराबर हो गया तो क्या कहिएगा? बराबर मतलब बराबर दे दीजिए, समानांतर रेखाएं। कहीं कटा नहीं इसलिए कोई हल नहीं। हल जिसका पास नहीं होगा वो क्या होगा? विरोधी। इसकी ये हल कोई नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको विरोधी है, साला विरोधी करता है, विरोध कर रहा है। लेकिन वो सब क्या है? अविरोधी। ये तो अनेक हल है कि ना। तो यही सब तो है बाबू। ये है थ्योरिकल चीज़, आपको ये कंसेप्ट हो गया आप लोग का। यह कंसेप्ट से पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई बात समझ में आपको? आप A1/A2 B1/B2 निकालने के लिए सीखिए ना आप लोग, कम से कम इतना तो कम से कम करिए भाई। 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं आप लोग, है ना। आप उतारिएगा आप लोग ना, अब उतारिए, उतारिए। देखिए आप लोग नियम समझ गए सर टोटल। रैखिक सॉरी प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, विरोधी, अविरोधी, ठीक है। तो और देखते हैं बाबू कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब हम देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में 2 गो चर देगा, एगो x एगो y, चाहे a चाहे b, ई एफ कुछ भी दे सकता है। दोनों का जब अगर मान निकालिएगा, एक्स और वाई का मान निकालिएगा, तो उसको निकालने के लिए 3 4 5 को विधि है, ठीक है। हम उस विधि को लिखते हैं, जिससे क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। 2 को दिए इक्वेशन, इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न के बनाने के लिए आपको 3 5 को विधि है। देखिए पहला विधि आपका है प्रतिस्थापन विधि। कौन है? ये तो आप नाम सुने होंगे, सुनी है। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर पटक देना, क्या हो गया? प्रतिस्थापन। जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में बताएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन बताएंगे आपको, ठीक है। सेकेंड एक है आपका विलोपन विधि। क्या है? विलोपन या विलुप्त विधि, विलोपन विधि। थर्ड क्या है? वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। और एक और है प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि। बताओ ना भाई। और तुलनात्मक विधि। क्या है? इससे पहले कुछ लिखते हैं, ग्राफीय विधि। जहाँ पर बिंदुआ कटता है ना, जहाँ पर रेखाएं दो कटती है, जब ग्राफ खींचे जब कटेगा जहाँ, तो उसी को आपको एक्स में और वाई में मिला लेना है, कहाँ कहाँ मनवा रहा है आमने सामने, बस मार देना, आंसर हो गया। एक है आपका तुलनात्मक विधि। 5 गो लिखे ना, हालांकि 6 7 गो होता है, 6 गो होता है। आपको 6 गो हम नहीं बताएंगे। अनुपातिक निर्णय के घर है आपके, देखिए बुक में ये 4 गो पढ़ना है, NCERT में कितना पढ़ना है? ये 4 गो पढ़ना है, ठीक है। 5वां आपका मिल जाएगा भारती भवन के बुक में, ठीक है, जिससे डॉक्टर KC सिन्हा सर का बुक है ना। तो उसमें क्या मिल जाएगा? 5वां। एक और मिल जाएगा 6, अनुपातिक निर्णय विधि कोई है, ठीक है। ओके।
आई बात समझ में ना। तो एक आपका प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकल सकता है, एक विलोपन से निकल सकता है, और एक वज्र गुणन विधि से निकल सकता है, एक ग्राफीय विधि से निकल सकता है, एक तुलनात्मक विधि से। जैसे दो का समीकरण दिया, तुलना कर दो, है ना, एक इधर है एक इधर, दो का समीकरण है ना, दोनों में तुलना का आदमी आंसर बताता है, आंसर कितना कितना है। ये हो गया तुलनात्मक विधि। मुख्य रूप से आपको एनसीईआरटी में कौन सा पढ़ना है, ये 4 विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और कौन, ग्राफीय और कौन एक है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। यही 4 को आपको सीखना है, एनसीईआरटी बुक में आपको हम पढ़ाएंगे, हालांकि तुलनात्मक सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको यही 4 क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। हम बाबू यही तक छोड़ते हैं आपका थ्योरिकल चीज़, आगे हम कल बताएंगे, ठीक है।